हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल फैन इलेक्ट्रिकल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोग के पास एक ऐसा आइडिया, एक ऐसा टेक्निक लाए हैं जिसके द्वारा से आप किसी भी सीलिंग फैन का जो 6201 बेरिंग लगता है उसे आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। यह वीडियो बनाने का मकसद इसलिए है कि बहुत सारा केस ऐसा आता है कि जब सीलिंग फैन के जब बेरिंग चेंज करने का टाइम आता है तो 6201 बेरिंग आपका नहीं निकलता है, जबकि आपके पास कूलर भी रहता है। कूलर रहने के बावजूद भी 6201 बेरिंग नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है, इसका रीज़न भी आपको हम बताएंगे और उसे आप किस तरीक़े से बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। और वह आइडिया सभी सीलिंग फैन के जितने भी कॉइल है, सभी सीलिंग फैन के जितने भी बॉडी हैं, उसमें जो 6201 बेरिंग लगता है उसे आप यूज करके आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि यह 6201 बेरिंग के बॉडी है, यह बेरिंग क्या हो रहा है, नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है, इसका रीज़न आपको हम इस वीडियो में बताएंगे और इसे आप बहुत ही आसानी से किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहें। अगर आप चैनल में नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियो आपके पास बहुत सारे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह का प्रॉब्लम जनरली बजाज कंपनी का जो सीलिंग फैन होता है उसके बॉडी में होता है, और फिर जितने भी चदरा बॉडी है उनमें से भी किसी बॉडी में आ जाता है। तो चलिए इसे किस प्रकार से हम निकालेंगे, इस बेरिंग को हम आपको एक आइडिया बताते हैं। इसे निकालने के लिए हमें करना क्या होगा कि एक मोमबत्ती का ज़रूरत पड़ेगा। एक मोमबत्ती से हम इस बेरिंग को निकाल के आपको दिखाएंगे, और यह आइडिया आप सभी सीलिंग फैन बॉडी में भी लगा सकते हैं। बिना पुलर की मदद से आप निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए, ये सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये पुलर काम करता है कैसे, बेरिंग को खींचता है कैसे। आपको खोल के दिखाते हैं। इसको खोल दिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा उठा हुआ रहता है, दोनों तरफ से उठा हुआ रहता है। जब इसे हम बेरिंग में लगाते हैं और एक ऊपर से पिन डालते हैं, पिन डालने से क्या होता है कि ये दोनों हल्का सा फैल जाता है। फैल जाने के बाद यहाँ बेरिंग को नीचे से पकड़ लेता है। उसके बाद जब हम टाइट करते हैं पुलर को तो बेरिंग ऊपर की तरफ खिंचा जाता है। लेकिन ऐसा प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि यह जो पुलर है बेरिंग को अच्छे तरीक़े से नीचे से नहीं पकड़ता है। इसलिए नहीं पकड़ता है क्योंकि बेरिंग के नीचे में बहुत ही कम जगह रहता है। इतना कम जगह रहता है कि पुलर जो थोड़ा दोनों तरफ से उठा हुआ था वो बेरिंग के नीचे स्थान में नहीं लग पाता, जिसके कारण से बेरिंग को नहीं खींच पाता है। तो चलिए इसे हम मोमबत्ती के ज़रिए से आपको निकाल के दिखाते हैं। आप बहुत ही आसानी से 6201 बेरिंग को आप निकाल सकते हैं। हमें करना क्या होगा कि ये बेरिंग का जो कॉलर होता है अंदर का, इस साइज का एक शाफ्ट ले लेना है, या फिर उस साइज का एक मोटा सा रॉड ले लेना है जो बेरिंग के कॉलर के अंदर के कॉलर के साइज का हो। नहीं तो फिर सीधी आप एक टी रेंच ले लीजिए 8 नंबर का। 8 नंबर का जो टी रेंच रहता है वो 6201 बेरिंग के कॉलर के बराबर होता है, फिक्स होता है। मतलब कि आप उसमें जब 8 नंबर टी रेंच को इस प्रकार डालिएगा तो वो पूरा फिक्स डलेगा, मतलब पूरा बराबर से अंदर की तरफ जाएगा, ज़रा सा भी गैप नहीं आएगा। तो इस प्रकार से रड ले लेना है, या फिर सीधी 8 नंबर गोटी ले लेना है। उसके बाद इस मोमबत्ती को करना क्या है कि मोमबत्ती को थोड़ा टुकड़ा करना है। थोड़ा टुकड़ा करने के बाद उसमें डालते जाना है और ऊपर से टी रेंच की मदद से ठोकते जाना है। इस प्रकार से मोमबत्ती का टुकड़ा डाल देना है। उसके बाद टी रेंच को इस प्रकार से मोमबत्ती के ऊपर बिठा देना है और हथौड़ी से ऊपर से मारना है। जब आप हथौड़ी से मारिएगा तो क्या होगा कि मोमबत्ती है टी रेंज में, मतलब 8 नंबर जो गोटी है उस गोटी में घुस जाएगा और वह बराबर हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि बराबर हो गया। दूसरा, फिर से आपको करना क्या है कि इसी प्रकार मोमबत्ती का छोटा सा टुकड़ा ले लेना है और बेरिंग में डाल देना है। इस प्रकार से डालने के बाद फिर से आपको करना क्या है कि टी रेंच की मदद से और हथौड़ी की मदद से धीरे धीरे ठोकते जाना है। जब आप ऐसा कीजिएगा, जब मोमबत्ती का टुकड़ा थोड़ा डालकर बेरिंग में आप ठोकते जाइएगा तो मोमबत्ती का टुकड़ा बाहर निकलने का कहीं भी जगह नहीं रहेगा। मोमबत्ती का जो टुकड़ा है वो बाहर निकलने का कहीं भी जगह नहीं रहेगा, केवल वो नीचे ही जाएगा। क्योंकि ये जो 8 नंबर गोटी है पूरा बेरिंग के साइज के बराबर है। अंदर का जो कॉलर है बेरिंग का उस साइज के बराबर है। जब इसमें आप टुकड़ा डालते जाइएगा, ऊपर से ठोकते जाइएगा तो क्या होगा, मोमबत्ती नीचे घुसते जाएगा। नीचे घुसेगा तो बेरिंग के अंदर में नीचे स्थान में बहुत पतला जगह खाली रहता है। तो क्या होगा, ये मोमबत्ती नीचे घसकते जाएगा। जब आप बार बार इसी तरह करते जाइएगा तो क्या होगा, मोमबत्ती नीचे से बेरिंग को ऊपर की तरफ धकेलते जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं
धीरे धीरे जब हम मोमबत्ती के टुकड़ा को टी रेंच की मदद से नीचे धकेलते जाएंगे तो क्या होगा कि मोमबत्ती का जो माल है वो नीचे बेरिंग की सतह में फैलते जाएगा। ऊपर की तरफ इसलिए धकेलेगा क्योंकि मोमबत्ती का जो माल है वो निकलने का जगह कहीं की नहीं, मोमबत्ती का जो माल है उसका निकलने का जगह कहीं नहीं है, इसलिए ये बेरिंग को ऊपर की तरफ फेंकते जाएगा। 2-3-4 मरतबा आपको इसी तरह करते जाना है जब तक कि बेरिंग ऊपर की तरफ ना आ जाए। तब तक आपको मोमबत्ती का टुकड़ा डालते जाना है और टी रेंच की मदद से ठोकते जाना है मोमबत्ती को। मोमबत्ती नीचे जाएगा, अपने आप मोमबत्ती एक लेयर बन जाएगा बेरिंग के साइज को और बेरिंग को ऊपर की तरफ धकेल देगा और बेरिंग पूरी तरीक़ा से कॉलर से बाहर आ जाएगा बहुत ही आसानी से। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ बेरिंग बाहर आ गया है और नीचे आप यहाँ देखिए इसके कॉलर में मोमबत्ती का जो माल जा रहा था वो एक बेरिंग के साइज के रूप में जम गया। अभी हम पेचकस से आपको हम निकाल के दिखाते हैं इस मोमबत्ती के माल को। देखिए मोमबत्ती का इतना मोटा परत बन गया। यही परत कहीं से जब इसका निकलने का जगह नहीं हुआ तो लास्ट में ये क्या किया, बेरिंग को ऊपर की तरफ धकेलना स्टार्ट किया और इस प्रकार से बेरिंग पूरी तरह से कॉलर से बाहर आ गया। बहुत ही आसानी से इस प्रकार से आप बेरिंग को निकाल सकते हैं 6201 बेरिंग को।